अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं हमारी इंग्लिश का एक न्यू लेक्चर जो है इन टेक्स्ट साइटेशन या सिंपल साइटेशन। ओके, तो साइटेशन में हम पढ़ेंगे साइटेशन क्या है, फिर रेफरेंस क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, फिर साइटेशन आपने क्यों देने, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, और किस तरह आपने साइटेशन को देना है, कौन कौन सी टाइप्स है इसकी, तो सारी की सारी इसी लेक्चर में हम आपको बताएंगे। चलते अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन लेक्चर भी जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाएं। ओके, सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटेशन एंड रेफरेंसेस। आपने सुना होगा कि जब आप कोई रिसर्च वर्क करते हो, कोई असाइनमेंट बनाते हो, कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो उस असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन या रिसर्च वर्क में कुछ काम आपका होता है, कुछ आप दूसरी लोगों के काम से जो है ना वो उठाते हो। अपनी वर्क को जो है ना या अपनी बातों को सपोर्ट देने के लिए आप दूसरों की रिसर्च वर्क से, दूसरों की प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट से आप कुछ पार्ट्स उठाते हो। तो जब आप दूसरों के वर्क अपने वर्क में शामिल करते हो या दूसरों की काम से जो है ना आप थोड़ा सा पार्ट लेते हो, तो उसी की जो है ना फिर अपने वर्क में आपने हवाला देना है कि ये जो वर्क है या ये जो बातें हैं, ये आइडियाज़ है, ये मेरी नहीं है, ये उस बंदी के हैं, मैंने अपनी काम में जो है ना ये शामिल किए। क्यों आप शामिल करते हो? ताकि आपका जो वर्क है ये लोगों को ट्रू लगे, और ज़्यादातर जो है ना वो क्या लगे उनको कि इन्होंने रिसर्च वर्क अच्छा किया है, ताकि क्योंकि इसी के बारे में जो है ना दूसरे लोगों ने भी इस तरह की बात की, इसने भी इस तरह की बात किया है। तो ये आप फिर क्या करते हो, उन लोगों के हवाला देते हो, उस हवाले को हम कहते हैं साइटेशन। लेकिन ये हवाला जब हम देते हैं तो ये दो किस्म की, एक आप देते हो इन टेक्स्ट साइटेशन, जब आप टेक्स्ट के अंदर जो है ना जहाँ से जहाँ तक जो है ना वो इस बंदे की बात होती है तो उधर आप देते हो। दूसरा जब आप फुल हवाला देते हो तो वो रेफरेंस होता है। तो रेफरेंस और साइटेशन में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले साइटेशन है, साइटेशन में विद इन टेक्स्ट होता है और एक्नॉलेज द सोर्स, ये जो है ना विद इन द टेक्स्ट आप देते हो साइटेशन। ओके, विद इन द टेक्स्ट आप देते हो और इसमें जो है ना आप सोर्स को एक्नॉलेज करते हो। शूज डायरेक्शन, पॉइंटर टू डिटेल एंड रेफरेंस लिस्ट। अब ये जो है ना सैम्पल, ये साइटेशन जब आप देते हो, ये हवाला आप देते हो, तो विद इन द टेक्स्ट तो आप सारा के सारा डिटेल तो आप नहीं लिख सकते। आपने जो है ना इधर थोड़ा सा जो है ना वो उसको एक डायरेक्शन देना है, फिर उस डायरेक्शन को आपने एक्सप्लेन करना होता है अपने रेफरेंसेस में, जो आप एट द एंड आप डॉक्यूमेंट्स और असाइनमेंट जो है ना आप देते हो। तो रेफरेंस क्या होता है? एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिसर्च होता है, और उसमें फिर जो साइटेड सोर्सेज है, जो सोर्सेज आपने साइट किया है, उस साइटेड सोर्सेज की सारी डिटेल जो है ना वो आपके रेफरेंस में होते हैं। अच्छा, अब हम साइटेशन की डिटेल पढ़ते हैं। तो व्हाट इज साइटेशन? अ साइटेशन इज द वे यू टेल योर रीडर्स दैट सर्टेन मटेरियल इन योर वर्क केम फ्रॉम इन अदर सोर्सेज। तो इस साइटेशन सिंपली क्या है कि आप अपने रीडर्स को जो है ना बताते हो कि मेरे काम में कुछ मटेरियल दूसरे लोगों का भी है, दूसरी सोर्सेज से मैंने ली है। तो जो दूसरी सोर्सेज की मटेरियल आप यूज़ करते हो, उसी सोर्स के बारे में आप बताते हो अपने राइटिंग में, अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइटेशन कहते हैं। उस हवाले को, उस बंदे के सोर्स को जब आप बारो करते हो तो उसका जो हवाला आप देते हो तो उसको हम कहते हैं साइटेशन। इट आल्सो गिव्स योर रीडर द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू फाइंड द लोकेशन डिटेल्स ऑफ द सोर्स ऑन द रेफरेंस और वर्क साइटेड पेज। तो ये क्या करते हैं, इसमें सैम्पल आप अपने रीडर्स को इंफॉर्मेशन देते हो कि जो सोर्स मैंने इधर मेंशन किया है उसी की डिटेल जो है ना आप इससे जो है ना यहाँ से इस साइटेड पेज से जो है ना आप देख सकते हो। इसी चीज़ के बारे में आप मज़ीद अगर जानना चाहते हो तो आप इसी बंदी को आप जो है ना या इस सोर्स को जो है ना आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, अ साइटेशन मस्ट इंक्लूड अ सेट ऑफ parentheses. Without a set of parentheses, one does not have a proper in-text citation and can risk being charged with plagiarism. तो साइटेशन क्या होता है? ये सैंपल आपने पेरेंथेसिस में जो है ना साइटेशन को बंद करना होता है। बगैर पेरेंथेसिस की फिर आप इन टेक्स्ट साइटेशन नहीं कर सकते, और आप भी जो है ना प्लेजरिज्म की बोल लग सकते हैं कि आपने अगर साइटेशन आपने नहीं दी तो दूसरा बंदा जो है ना आप पे एतराज़ कर सकता है कि इसने जो है ना मेरी मटेरियल को इधर शामिल किया था और मेरा हवाला भी नहीं दिया है। तो इसी वजह से जो है ना आप पेरेंथेसिस में साइटेशन को बंद करेंगे और साइटेशन आप ज़रूर देंगे। हियर इज़ व्हाट एन इन टेक्स्ट साइटेशन लुक्स लाइक बिलो इन रेड फॉन्ट। तो ये क्या है? ये एक फॉर एग्जांपल राइटिंग है, इसमें आपने साइटेशन देना है। तो ड्यू टू नीडेड अपग्रेड्स टू द Indianapolis Zoo exhibit, their only polar bear will relocate to Detroit। तो ये वाला, इसके बाद ये वाले जो अल्फाज हैं ये क्या है? ये एनटेक्स्ट साइटेशन है कि ये जो मैंने बताया तो ये मैंने इस बंदी की लिखाई से उठाया है, इस बंदी की रिसर्च से ये बात मैंने उठाई है। तो ये आपने फिर जो है ना क्या करना है, ये वाला आपने
इन टेक्स्ट साइटेशन इस तरह की देनी है। अच्छा, वाई शुड यू साइट सोर्सेज, अब सोर्सेज को क्यों, ये आपने जो है ना थोड़ा सा लिटिल बिट आपने जो है ना इशारा दिया, फिर इसकी सारा एक्सप्लेनेशन की इसने जो है ना ये वाला कब किया था, कौन सी पेज में था, कौन सी जर्नल में इसने ये रिसर्च शाया किया, तो वो सारी की सारी फिर आप जो है ना रेफरेंस में फिर वो सारी डिटेल आप देते हो। इधर इन टेक्स्ट साइटेशन में आप सिंपल एक क्लू देते हो, एक डायरेक्शन आप देते हो। ओके, वाई शुड यू साइट सोर्सेज, सोर्सेज को आप क्यों स्टार्ट करते हो, टू गिव क्रेडिट टू द सोर्स अथर। सबसे पहले आपने जो अथर को आप क्या करते हो, साइट करते हो, जिस अथर को जो है ना आप एक्नॉलेज करते हो, तो उस अथर को आप क्रेडिट दोगे थ्रू citation to help your audience reader find out more about your research arguments, ideas और topics। जो आपकी रिसर्च है, जो आर्गूमेंट्स है, या जो आपको आइडिया है, जो आपका टॉपिक है, तो उसी के बारे में अगर वो मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो उसी साइटेड सोर्स में चल सकते हैं। ओके, टू स्ट्रेंथन योर वर्क बाई प्रोवाइडिंग आउटसाइड सपोर्ट टू योर आइडियाज़। अपने वर्क को आप स्ट्रेंथन करते हो जब आप दूसरी लोगों की साइटेशन देते हो कि मैंने ये जो काम किया है ये इसलिए सही है क्योंकि इसी के बारे में इन लोगों ने भी रिसर्च किया था और उन्होंने भी ये रिजल्ट हासिल किया था। तो कीप यू फ्रॉम टेलिंग अ पेपर अ कोर्स आर बीइंग सेड इन द रियल वर्ल्ड। तो आप जो है ना आपका पेपर इसी की वजह से फेल नहीं हो सकता, प्लेजरिज्म एक्शन आप पे नहीं आ सकती जब आप साइटेशन देते हो। साथ साथ में जो है ना आपका कोई पीछे भी नहीं करता, मतलब ये कि कोई किसी आथर की बात आपने जो है ना वो उठाली और आपने उसका साइटेशन नहीं दिया तो फिर वो आपके पीछे करेगा कि आपने क्यों मेरी बातें जो है ना बगैर मेरे हवाले के आपने मेंशन किए। साथ में आप पे कोई स्वेट भी नहीं कर सकता, कोई लीगल एक्शन भी आपके अगेंस्ट लोग नहीं ले सकता क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको साइट किया है। ओके, डजंट साइटिंग सोर्सेज मेक यू माई वर्क सीम लेस ओरिजिनल। कुछ लोगों के जहन में ये सवाल उठते हैं कि अगर मैं जो है ना अपनी डजन साइटिंग सोर्सेज, मैं सोर्सेज को जो है ना वो क्या करूँ, साइट ना करूँ, तो अगर मैं कोर्सेज को साइट करूँ तो मेरी वर्क जो है ना वो लेस ओरिजिनल लगता है। मतलब फिर लोग कहते हैं कि यार ये तो इन्होंने सारी की सारी साइटेशन दी, इसका मतलब ये कि सारी की सारी बातें इन्होंने तो दूसरे लोगों से बारो की, खुद तो कुछ भी नहीं लिखा है। No, citing sources actually help your reader distinguish your ideas from those of your sources. This help, तो ये citation क्या करते हैं कि आपकी बातें कौन सी है और दूसरे लोगों की बातें कौन सी, उसको जो सोर्स होता है, जो रीडर होता है, उनको अलग करते हैं और फिर आप पे भी वो यकीन करता है कि वाकई बंदा सच्चा है जो बातें इन्होंने की है क्योंकि इसी के बारे में दूसरे लोगों ने भी इस तरह की बातें की हैं। This will actually emphasize the originality of your work, जिसकी वजह से आपके वर्क का ओरिजिनलिटी का पता चलता है। ओके, doesn't having too many citation make my paper look weird। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो करते हैं कि अगर मैं बहुत ज़्यादा साइटेशन दे दूँ तो मेरा जो वर्क है वो से नहीं लगेगा, अननेचुरल लगेगा या कोई अजीब किस्म का लगेगा लोगों को कि यार तो देखो इधर भी साइटेशन है, इधर भी साइटेशन, इधर भी साइटेशन है। तो कुछ लोगों के जहन में ये सवाल आते हैं। तो नो, इट डज नॉट मेक योर पेपर लुक वियर्ड, इट मेक्स योर पेपर एक्यूरेट। यू मस्ट साइट एनीथिंग कोटेड और प्रोप्राइज। जो चीज़ भी आप कोट करते हो दूसरे लोगों के हूबहू वो अल्फाज लेते हो या दूसरे लोगों के आइडियाज आप लेते हो, उन लोगों की बातें आप प्रोप्राइज करते हो, तो उन सारों के आपने क्या करना है, साइट करना है ताकि आपके अल्फाज वो एक्यूरेट लगे। इट्स ओके टू हैव अ लॉट ऑफ साइटेशन। अगर बहुत ज़्यादा साइटेशन भी आपने दी हो तो आपके पेपर पे जो है ना कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि आपके पेपर का ओरिजिनलिटी और भी बढ़ जाता है। ओके, अच्छा, व्हेन डू आई नीड टू साइट, कब मैंने साइटेशन देनी है, तो व्हेन यू यूज वर्ड थॉट्स आइडियाज एक्सेट्रा समवन एल्स। तो जब आप किसी के अल्फाज यूज़ करो, किसी के ख्यालात आप यूज़ करो अपनी रिसर्च में, किसी के आइडियाज़ आप यूज़ करो, तो सारों की आपने साइटेशन देनी है। व्हेन यू डायरेक्ट कोट, जब आप किसी के अल्फाज को डायरेक्टली कोट करते हो कि इस बंदे की ये अल्फाज है, वो अल्फाज आप डायरेक्टली कोट करो तो फिर भी आपने साइटेशन देना है। व्हेन यू प्रेफरेंस, किसी के अल्फाज को आप प्रेफरेंस करो, किसी के रिसर्च वर्क को आप प्रेफरेंस करो तो वो भी आपने साइटेशन देनी है। व्हेन यू यूज अ रेफरेंस इन आइडिया और थॉट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्रेस, जब आप कोई ऐसा रेफरेंस, कोई ऐसी आइडिया का रेफरेंस आप ले लो जो ऑलरेडी जो है ना वो एक्सप्रेस्ड हो, तो उसी के बारे में भी आपने साइटेशन देने की जिसने इस आइडिया को एक्सप्रेस किया था। व्हेन यू मेक एनी रेफरेंस टू अनदर सोर्स, अब किसी और सोर्स की आप रेफरेंस लेते हो तो वो सोर्स कौन सा है और किसने जो है ना वो सोर्स प्रेजेंट की है, तो उस सोर्स की साइटेशन फिर आप दोगे। व्हेन अनदर आइडियाज, वर्ड्स और थॉट्स हैव इन्फ्लुएंस योर राइटिंग एंड रिसर्च, और साथ में अगर आपका जो रिसर्च है, आपका जो राइटिंग है, वो कोई और आइडिया जो है ना उसको आपके रिसर्च को इन्फ्लुएंस करता है, तो जिसकी आइडिया आपके रिसर्च को इन्फ्लुएंस करता है तो वो भी आपने साइटेशन में लिखना है। ओके, व्हेन इन डाउट साइट, कोई साइटेशन आपका ऐसा है जो डाउट में है, कोई अल्फाज आपके ऐसी जो डाउट में है, तो फिर इट इज़ बेटर टू साइट टू मच देन नॉट इनफ और नॉट एट ऑल।
तो फिर आपने जो है ना सारी के सारी साइटेशन को आपने मेंशन करना है, ज़्यादा के ज़्यादा साइटेशन जो है ना आपने फिर देने। द ओनली थिंग यू डू नॉट नीड टू साइट इज़ योर ओपिनियन। सिर्फ आपने अपने ओपिनियन को साइट नहीं करना, मतलब ये कि आपकी जो अपने अल्फाज हैं, अपने आइडियाज़ हैं, अपने थाट्स हैं, अपने एक्सप्रेशंस हैं, तो वो आपने सिर्फ साइट नहीं करना, बाकी जो भी चीज़ें हों तो वो आपने साइट करना है। बी श्योर, हाउएवर बी श्योर दैट इट इज़ इंडीड ट्रूली योर ओपिनियन। आपने जो है ना ये श्योरिटी भी देने कि आप जो वो करते हो, जो आप कहते हो कि मेरी ओपिनियन है, तो वाकई वो आपकी ओपिनियन हो। ऐसा ना हो कि वो आपकी ओपिनियन नहीं हो और फिर उस पर जो है ना आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो आपने जो है ना अपनी ओपिनियन के अलावा सब कुछ को साइट करना होता है। ओके, टाइप्स ऑफ साइटेशन। साइटेशन की 3 टाइप्स है, पैरेंथेटिकल साइटेशन, नोट साइटेशन एंड न्यूमेरिकल साइटेशन। The clearest identifying characteristic of any citation style is how the citation in the text or presented. There are, तो टेक्स्ट में जो है ना आपने साइटेशन को किस तरह देना है। फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट है, इसमें जो है ना ये वाला जुमला ये आपने किसी और से बारो किया, तो अब इधर जो है ना आप साइटेशन किस तरह देंगे, ये वाला इधर जो है ना आप साइटेशन किस तरह देंगे। तो इनकी 3 अक़साम है, पैरेंथेटिकल, नोट साइटेशन और साथ में न्यूमेरिकल साइटेशन। सबसे पहले पैरेंथेटिकल साइटेशन कौन सा है, यू इंक्लूड आइडेंटिफाइंग डिटेल्स ऑफ द सोर्स इन पैरेंथेसिस इन द टेक्स्ट। तो आप डायरेक्टली जो है ना इधर पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दो और इसके आगे जो है ना आप साइटेशन लिख दो कि ये बंदी का ये वाला काम है। इसमें जो है ना यूजुअली द ऑथर लास्ट नेम आपने लिखना होता है, पब्लिकेशन डेट आपने लिखना होता है, प्लस पेज नंबर लिखना होता है, या आपने सिर्फ ऑथर का नाम और डेट लिखना होता है, या आपने सम पब्लिकेशन में ऐसा होता है कि ऑथर और पेज का नाम लिखा जाता है, डेट को मेंशन नहीं किया जाता। लेकिन बेटर ये होता है कि आप ऑथर नेम लिख लो, जिस तरह ये वाला है ऑथर नेम लिख लो, फिर जो है ना आप डेट लिख लो और साथ में पेज नंबर भी लिख लो। ये आप इधर जो है ना ये वाला फॉर एग्जांपल आपने ये वाला सेंटेंस किसी ये वाला पैराग्राफ है आपका, इसमें जो है ना आपने ये वाला सेंटेंस किसी और से बारो किया, तो इधर जो है ना आप ये लिखेंगे ये वाला साइटेशन, इसके साथ जो है ना फिर इसकी डिटेल आप रेफरेंस में देंगे। ये सिर्फ जो है ना आप ऑथर, डेट और पेज नंबर इधर लिखेंगे, जो जिस डेट में मेंशन किया, किस कौन सी जर्नल में मेंशन किया, कौन सा टॉपिक, तो सारी की सारी डिटेल फिर आपके रेफरेंसेस में आती है। ओके, फिर न्यूमेरिकल साइटेशन यू इंक्लूड अ नंबर इन ब्रैकेट्स और इन सुपरस्क्रिप्ट। तो इसमें जो है ना सैंपल आप एक नंबर को मेंशन करते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला आपका रिसर्च वर्क है, इसमें ये वाला सेंटेंस किसी और से आपने बारो किया, तो इधर आप थोड़ा सा 1 या 2 नंबर लिखते हो और इसी 1 या 2 नंबर को फिर आप जो है ना रेफरेंस में डिटेल से जो है ना उधर आप मेंशन करते हो कि ये जो 1 मैंने इधर लिखा है, तो उस 1 का जो हवाला है वो रेफरेंसेस में एट द एंड ऑफ योर रिसर्च वर्क को आप उधर जो है ना मेंशन करते हो कि इसका कौन कौन सी जो है ना इसके ऑथर्स हैं। ओके, विच करस्पॉन्ड टू एनी एंट्री इन योर नंबर्ड रेफरेंस लिस्ट। जो आपके रेफरेंस लिस्ट में जो नंबर्ड होता है तो वो नंबर आपने इधर देने होते हैं। नोट साइटेशन यू इंक्लूड अ फुल साइटेशन इन अ फुट note or in note which is indicated in the text with superscript नंबर और सिंबल। तो नोट साइटेशन में आपने क्या देना है, नोट साइटेशन में आपने फुल साइटेशन देना होता है और वो आप नोट में देंगे। नोट क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका टोटल जो है ना एक पेज वर्क है, एक टॉपिक है, इसी टॉपिक में जो आपके वो है जो साइटेशन है, फॉर एग्जांपल इधर आपका एक साइटेशन है, तो इसी साइटेशन को आप एक रेफरेंस एक नंबर देते हो, जैसे कि न्यूमेरिकल में आप देते हो, लेकिन ये नंबर आप रेफरेंस लिस्ट में भी वो करते हो। लेकिन इधर जो इसका साइटेशन होता है, बेसिक साइटेशन, आप इधर जो फुट नोट होता है, हर एक टॉपिक का फुट नोट होता है, हर एक पेज का फुट नोट होता है, तो उस फुट नोट में फिर आप रियल साइटेशन देते हो और वो साइटेशन थोड़ा सा डिटेल में होता है। इसमें भी जो है ना आपने नेम मेंशन करना होता है, साथ में जो है ना डेट मेंशन करना होता है और साथ में पेज नंबर भी आपने मेंशन किया। ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, न्यूमेरिकल साइटेशन जो है थोड़ा सा कंसाइज है। ओके, तो पैरेंथेटिकल और इसमें सिंपल डिफरेंस है कि पैरेंथेटिकल आप डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस देते हो, नोट साइटेशन आप एट द एंड ऑफ योर टॉपिक देते हो, एट द एंड ऑफ योर रिसर्च वर्क नहीं। रेफरेंस लिस्ट, फिर नोट साइटेशन का भी रेफरेंस लिस्ट होता है, जैसे कि नोट साइटेशन भी इसी तरह की पैरेंथेटिकल आपने इधर देना होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ योर टॉपिक आप देते हो। और एट द एंड ऑफ रिसर्च वर्क, सारे डॉक्यूमेंट जब आप कंप्लीट करते हो फिर एट द एंड आप देते हो, तो क्या होता है वो आपका रेफरेंस लिस्ट होता है। ओके, तो ये था 3 डिफरेंट टाइप्स हो और ये था साइटेशन के बारे से डिटेल बात। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।